हाय एवरीवन, आज 9 तारीख है, सुबह के 9 बज रहे हैं। आप सभी लोगों को ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी रजिस्ट्रेशंस की लास्ट डेट है। ये मत सोचिए कि पोर्टल आपका रात के 12 बजे तक खुला है। आज शाम के 5 बजे से पहले पहले आपका पोर्टल बंद हो जाएगा। पिछले कई सालों के हिसाब से बताएं तो लगभग 2-3 बजे के बाद इतना ज़्यादा ट्रैफिक वेबसाइट पे आएगा कि आप वेबसाइट को सही से ओपन भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ट्राई ये करना चाहिए कि अगर आपको अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो आप 2-3 बजे से पहले पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले, प्रेफरेंस बना ले और पेमेंट कर दे। इस साल पोर्टल पे कई सारी गड़बड़ियां, जैसे कि कैटेगरी चेंज ना होना, कैटेगरी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाना, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली चेंज होना, ये सारी प्रॉब्लम्स को लेके आगे ज़्यादा हमें करेक्शन विंडो से ज़्यादा उम्मीद है। देखते हैं इस साल क्या होने वाला है। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो कैटेगरी के चक्कर में अटके हुए हैं, और अब उनको क्या करना चाहिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, आपको पता है कि इस साल पोर्टल पे वन टाइम कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। यानी अगर आपने एक बार अपनी कैटेगरी चेंज कर ली तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि करेक्शन विंडो में भी आपको कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन ना दिया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट कोई नोटिस नहीं निकाला, लेकिन हाँ, अनिल गांधी के वेबिनार वाले वीडियो में क्लियरली बोला गया था कि आपको कैटेगरी वन टाइम चेंज करनी है। प्लस बीएचयू ने अपना करेक्शन विंडो का जो नोटिस निकाला उसमें बोला गया कि अगर आपने कैटेगरी वन टाइम चेंज कर लिया तो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर बीएचयू भी समर पोर्टल इस्तेमाल कर रहा है तो ड्यू भी समर पोर्टल इस्तेमाल कर रहा है। आपको एक बार कैटेगरी चेंज करने के बाद दोबारा कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो जिन्होंने स्टार्टिंग में जनरल सेलेक्ट करके ही फॉर्म सबमिट कर दिया तो उनको तो मिलेगा चेंज करने का, लेकिन जिन्होंने बाय मिस्टेक अपना कैटेगरी वन टाइम सेलेक्ट तो करा है लेकिन चेंज नहीं हो पाया है, ये टेक्निकल इशू था, लेकिन फिर भी उस बच्चे को चेंज करने की उम्मीद इस साल ना के बराबर। ये सारी चीजें इस साल नहीं हो रही है, इसलिए कुछ चीजें प्रिडिक्ट करना, पहले से बताना इम्पॉसिबल हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज और हायर अथॉरिटीज अपने लेवल पे क्या फैसला लेगी, वो तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। तो अगर लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट तक अगर आपका डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक रिस्क मत लीजिए, क्योंकि इस साल यूनिवर्सिटीज़ ने क्लियर कट बोला तो है, लेकिन आगे जाके क्या होगा इसका कोई अथॉरिटी नहीं है। इन्होंने क्लियर कट बोला है कि इस साल हम आपको क्योरी राइज नहीं करेंगे। अगर आप क्योरी राइज नहीं करोगे तो आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो कि रजिस्ट्रेशन के बहुत दिन बाद बनने वाला है लेकिन अलोकेशन के टाइम तक बन जाएगा, तो आप उसको लगाओगे ही कैसे जब वो मांगेंगे ही नहीं। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर पोर्टल पर अभी तक वैलिड नहीं होगा तो मे भी पॉसिबिलिटी कि आपकी सीट मिलने के बाद आपकी सीट को रिजेक्ट कर देगा। ये एक रिस्की गेम है इस साल का, और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं पे अवेलेबल नहीं है, किसी ने क्लियर कट कुछ नहीं बताया। इस साल पता चलेगा। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट आज तक रेडी हो जाता है आप डॉक्यूमेंट अपना लगा सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट आज तक रेडी नहीं होता है, प्लीज़ जनरल कैटेगरी के थ्रू ही अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आपको कैटेगरी में सीट मिल भी जाता है और अगर आप कैटेगरी के डॉक्यूमेंट प्रॉपरली उस समय तक नहीं दे पाते और यूनिवर्सिटी अगर आपसे नया डॉक्यूमेंट मांगती भी नहीं है, तो उस केस में पुराने डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको पोर्टल से हटा दिया जाएगा। ये एक नुकसान वाली बात है, क्योंकि एटलीस्ट अगर आपको कैटेगरी में सीट पहले दूसरे राउंड में मिल रही थी, लेकिन अगर आप बिना कैटेगरी आते तो जनरल कैटेगरी में कम से कम थर्ड राउंड में तो मिल ही जाती ना। लेकिन अगर आपको पोर्टल से ही बाहर कर दिया जाएगा तो आप ना ही थर्ड के रहोगे, उल्टा आपको मिड एंट्री आने के लिए 1000 रुपये चार्ज अलग से देना पड़ेगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर डॉक्यूमेंट है तो ही इस साल डॉक्यूमेंट लगाने की कोशिश करिए, डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस साल रिस्की गेम खेलने की बिल्कुल ज़रूरत है।